नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ग्रीटिंग्स इन फ्रेंच, यानी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट और हालचाल पूछना फ्रेंच में किस तरह से करते हैं। ये इस चैप्टर का टॉपिक है, सिलेबस है। चलिए, ग्रीटिंग्स इन सिलेबस। जब किसी भी व्यक्ति से, हम उम्र के व्यक्ति से आप मिलते हो तो जैसे और क्या हाल है इस तरह से बोलते हो अपने दोस्त को, तो उन तरह के शब्दों के लिए आपका जो फ्रेंच फ्रेज है वो है सावा। सावा यानी आपने क्वेश्चन पूछा क्या हाल चाल है, यानी हाउ आर यू। और इसी में एक हाई एक तरह से छुपा होता है। और सावा शॉर्ट फॉर्म है कोमा सावा का। ये सी के नीचे सेडिला लगा हुआ है, आपको याद होगा तो क का साउंड स बन जाता है। इन दोनों का जो उच्चारण है वो हिंदी में यहां लिख देता हूं मैं। कोमा सावा। कोमा सावा मीन्स हाउ आर यू डूइंग और हाउ आर यू। और केवल सावा, और उसमें भी क्वेश्चन पूछने की मुद्रा में पूछा आपने सावा, तो मीन्स और क्या हाल चाल है। सो हाउ आर यू के लिए वर्ड आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे, हम उम्र व्यक्ति से पूछेंगे टू योर बडी और फ्रेंड्स, कॉलेज बड़ी, जिम बड़ी, या किसी भी अपने कैब में जा रहे हो वहां पर, या अपने फ्रेंड से। ठीक है, आप यूज करेंगे सावा या कोमा सावा। इसका जो रेस्पॉन्स है, जो ये तो बोला व्यक्ति ए ने, और बी जो है उसका क्या रिप्लाई देगा वो देख लेते हैं। सावा बिया, सावा बिया। आगे वो बोलेगा मेर्सी एतवा। क्या है ये, इसको समझ लेते हैं। सावा बिया, ये कॉमा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर देते हैं। मेर्सी एतवा। इसका मीनिंग क्या हुआ है, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। बिया मीन्स फाइन और ठीक हूं। आई एम फाइन, बिया मीन्स फाइन, थैंक यू, थैंक यू और थैंक्स, एंड यू और तुम कैसे हो भाई। तो आपको किसी ने, आपसे किसी ने पूछा सावा, आप जा रहे हो रास्ते में और उसने कहा हाँ भाई सावा हाउ आर यू, और कोमा सावा, तो आपका आंसर होना चाहिए सावा बिया, मेर्सी एतवा, मैं ठीक हूं भाई, थैंक यू, और तुम्हारे क्या हाल चाल है। तो ये हो गया सावा और सावा बिया। तो फर्स्ट जो हाय हेलो करने का तरीका है सिंपल दोस्तों के अंदर है, वो है सावा और सावा बिया। तो सिंपल, पहले ने बोला सावा, दूसरे बोला सावा बिया, मैं ठीक हूँ भाई। आगे उसको बोलना है मेर्सी और पूछना है एतवा, तो यहाँ बोलेगा, अदरवाइज इतने में भी काम चला सकता है। तो ए ने बोला सावा, क्वेश्चन वाली मुद्रा में पूछा हाँ भाई क्या हाल चाल है सावा, हाय हाउ आर यू, सावा बिया, मेर्सी थैंक यू वेरी मच। फ्रेंच जो लोग हैं वो मेर्सी बोलने में बड़ा उनको जो है मजा आता है। और फिर दूसरे से पूछते हैं हाँ भाई एंड यू, तो ये हो गया एतवा। तो ये हो गया पहला कन्वर्सेशन, पहली ग्रीटिंग हाय हेलो करने की, जब भी आप अपने इनफॉर्मली अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं। इसी चीज को थोड़ा और तरीके से क्या कहा जाता है, एक और वर्ड है इसके लिए, और वो वर्ड है, यहाँ पे शब्द सब रहते हैं सालू।
सैल्यूट का शॉर्ट फॉर्म। सालू मीन्स हाय या हेलो, क्या हाल चाल है भाई, हाय या हेलो, ठीक है। और इसका जवाब भी आप सालू से दे सकते हो। ए ने कहा सालू और बी ने भी कहा सालू। तो इस तरह से आपने देखा कि इनफॉर्मल सेटिंग्स में आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर हाय हेलो करने के लिए सालू और सालू क्वेश्चन में यानी पहली तरफ से इनिशिएशन करने में भी आप सालू वर्ड यूज करोगे, और दूसरी तरफ से जब रिप्लाई दे रहा है कोई व्यक्ति वो भी सालू ही बोल सकता है। तो सालू का मतलब होता है हाय एंड हेलो बोथ होते हैं। और जब कोई कह रहा है किसी को हाय तो वो सालू बोलेगा सालू, दूसरा बंदा भी बोलेगा सालू मीन्स हेलो। अब इसका जो अगला वर्ड है कि हाउ आर यू, ये पूछना है तो कॉमा सावा, जैसे कि हमने ऊपर फ्रेज पढ़ा कॉमा सावा हाउ आर यू, ये इसका क्वेश्चन था कि हाउ आर यू, तो इसका जो जवाब था आपने पीछे पढ़ा था सावा बिया, सावा बिया। केवल आपको बोला मैं आई एम फाइन, अगर आपका मन मूड ठीक नहीं, केवल कहना चाहते हो आई एम फाइन, तो ये हो गया आई एम फाइन सावा बिया, सा वा बिया। और अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप क्या करेंगे मेर्सी, साथ में जोड़ दीजिएगा थैंक्स, मेर्सी थैंक्स। अब आती है बात कि हम अपने से सीनियर लोगों को जब उनसे हालचाल पूछने हैं, उनको ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना है, तो क्या करेंगे। तो मिस्टर मैडम सर मिस, इन सब वर्ड्स को बोलने के लिए हमें पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि एक्चुअली ये वर्ड्स इनको फ्रेंच में क्या बोला जाता है। तो मिस्टर या सर को कहने के लिए जो वर्ड है वो है मैसियो, MONSIEUR, मैसियो या मसिए, दोनों में से आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और मैडम के लिए जो वर्ड है वो है मादाम, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मादाम। अगला वर्ड आता है आपका मादमोआजेल, MADEMOISELLE, मादमोआजेल। प्रोनाउंसिएशन इसका जो है यहां लिख देते हैं, इसका मीनिंग होता है मिस या कोई अनमैरिड लेडी। यहाँ अनमैरिड की स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, अनमैरिड लेडी। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यहीं साथ में लिख देते हैं ताकि एक ही स्क्रीन में सब कुछ आ जाए। इट इज मादमोआजेल, मादमोआ। थोड़ा सा हिंदी को आपको अच्छी तरह से समझकर प्रोनाउंसिएशन करना होगा, मादमोआजेल मिस। तो ये वर्ड्स हैं सर मैडम और मिस के लिए। और इसके अलावा वर्ड्स जो है तो पहले है मिस्टर, मैसियो, मादाम, मैडम के लिए आपका मादाम वर्ड है, मिस्टर और सर के लिए मैसियो, और मादमोआजेल जो वर्ड है वो है आपका मिस या अनमैरिड लेडी के लिए। ये बेसिकली इंटरचेंज हमने यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। सो मादमोआजेल। चलिए दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम दिन के पहरों की तरफ। दिन के अलग अलग जो पहर होते हैं उनके समय को क्या कहा जाता है। सबसे पहले आता है माते। माते मीन्स मॉर्निंग, MATIN, माते, प्रोनाउंसिएशन इज माते एंड इट इज मॉर्निंग। जूर, JOUR, जूर, जूर मीन्स डे। और जूर जो शब्द है उसको हम मॉर्निंग या डे टाइम, जब तक सूरज क्षितिज में रहता है, होराइजन में रहता है, तब तक आप जूर यूज कर सकते हो। गुड मॉर्निंग के लिए यहाँ फ्रेंच में बॉन माते नहीं यूज किया जाता, जनरली बॉनजूर ही यूज किया जाता है, बॉनजूर जो हम आगे नीचे देखेंगे। उसके बाद आता है आफ्टरनून। आफ्टरनून के लिए है आपरे मिदी, हालांकि उससे पहले मिदी, डे आफ्टरनून यहाँ आ जाना चाहिए मिड में, कि मिदी मिड डे, यानी नून को क्या कहा जाएगा मिदी, MIDI, मिदी, मिदी मीन्स मिड डे और नून। उसके बाद आता है आपका आपरे मिदी। आपरे मिदी के अंदर यहाँ यह ग्रेव एक्सेंट है ई के ऊपर, आपरे मिदी आफ्टरनून। नुई, NUIT, नुई मीन्स नाइट, नुई मीन्स नाइट। फिर आपने मिदी पढ़ी लिया। स्वार, SOIR, SOIR, दैट इज स्वार, स्वार इज इवनिंग, स्वार इज इवनिंग। एंड मीनुई, मीनुई मीन्स मिडनाइट, मीनुई मीन्स मिडनाइट। नुई आपने पूरा पढ़ी लिया, राइट।
अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग कहेंगे। तो उससे पहले एक वो शब्द आएगा जो आपको याद करना है, वो है बॉन, BON। बॉन मीन्स गुड। बॉन आपने मिठाई को भी सुना होगा, फ्रेंच में बॉन स्वीट को भी कहा जाता है, और कई सारी आपने स्वीट्स या टॉफीज का ब्रांड भी देखा होगा, बॉन। दिल्ली में तो बोबो ऑप्टिकल्स है एक, गुड गुड ऑप्टिकल्स। सो ये बॉ का मतलब होता है गुड, स्वीट और गुड। अब इस टेबल को गौर से आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ड बॉ, और बॉ के साथ में आगे एक रेक्टेंगल के अंदर टेबल फॉर्मेट में लिख दिया है जूर, यानी दिन का पहर। जूर हो गया, उसके बाद में स्वार हो गया, फिर आपरे मिदी हो गया, फिर नुई हो गया, फिर हो गया मिदी, और फिर माते। फिर हमने लिखा है मैसियो, मादाम, मादमोजेल और कोई भी नाम। इस नाम को हम पंकज लिख देते हैं, लेट से यहाँ पर हमने लिख दिया पंकज। पंकज त्रिपाठी वाला पंकज। चलिए, तो अगर आपको गुड डे सर बोलना है तो बॉ के साथ में आप जोड़ेंगे जूर और सर को, मैसियो को, बोंजूर मैसियो। तो बोंजूर मैसियो आपका ये शब्द बन गया गुड मॉर्निंग और गुड डे सर के लिए। अगर गुड इवनिंग सर बोलना है तो ये दिन का पहर, इवनिंग ये रहा, बोंसोir, बॉ के साथ में स्वार और ये मैसियो, तो बोंसोir मैसियो, बोंसोir मैसियो, ये हो गया आपका गुड इवनिंग सर, बोंसोir मैसियो। इसी तरह से आपको गुड आफ्टरनून बोलना है तो बों नाप्रेमिदी मैसियो, बोन आप्रेमिदी मादाम, बोन आप्रेमिदी मादमोजेल, बोन आप्रेमिदी पंकज। इस तरह से आप हर एक शब्द का साथ में यूज इस तरह से कर सकते हैं। तो बॉ वर्ड को साथ में जोड़ोगे, और ये देखिए गौर से यहाँ पर बोंजूर में आप गौर से देखिएगा, हमने बॉ और जूर को बिल्कुल चिपकाकर एक वर्ड बनाकर लिखा है। इसी तरह से बोंसोir में लिखा है। तो या नीचे आप देखेंगे तो बोनुई या बोन आप्रेमिदी जब देखेंगे वहां भी हमने एक साथ ही लिखा है। बॉ वर्ड अलग है, लेकिन इसको दिन के पहरों के साथ में बिल्कुल जोड़कर एक ही वर्ड बना देते हैं, ताकि गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग जो है बिल्कुल एक जैसा वर्ड याद करने के लायक हो जाता है। तो अब इसी तरह से जैसे आपने वहां मैसियो लिखा, अब बोंसोir गुड इवनिंग के लिए आप अलग अलग वर्ड यूज होंगे। बोंसोir मैसियो, गुड इवनिंग सर। बोंसोir मादाम, गुड इवनिंग मैडम। बोंसोir पंकज, गुड इवनिंग पंकज। ये इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स हैं। नाइट में आ गया बोनुई रिचा, गुड नाइट रिचा। बोनुई पापा, बोनुई मादाम, बोनुई मादाम। ये सब वर्ड्स इस तरह से आपके बन गए हैं। प्रोनाउंसिएशन के गौर से देख लीजिएगा। बोनुई है BO, बो और आधा न पूरा ना, बोनुई रिचा, बोनुई पापा, ये गौर से कंठस्थ कर लीजिए किस तरह से मैंने लिखे हैं। बोंसोir इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एस के नीचे थोड़ा सा ऊ वाला डंडा भी मात्रा भी लगा सकते हैं। इसके बाद में आता है बोन आप्रेमिदी, बोन आप्रेमिदी यानी गुड आफ्टरनून। बोन लिया, फिर आप्रेमिदी जोड़ दिया, और मैसियो, मादाम, मादमोजेल, नाम कुछ भी जोड़ दीजिए तो वो गुड आफ्टरनून सर, मैडम, मिस, पंकज कुछ भी बन जाएगा। तो ये हैं आपके ग्रीटिंग्स, और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा, ऊपर चलते हैं, ग्रीटिंग्स के लिए हाय हेलो करने के लिए आपने सावा, सावा से रिप्लाई दे दिया, या फिर कोमा सावा पूछा हाउ आर यू, ये आपका हो गया हाउ आर यू, कोमा सावा, और सिर्फ ओनली सावा, दैट मीन्स हाउ आर यू, कोमा सावा, ये सावा, ठीक है। और इसका जवाब जो है बी ने क्या दिया था, सावा बिया मेर्सी एतवा, सावा बिया मेर्सी एतवा। तो ये जो है आपका उसका रिप्लाई हो गया कि वो कह रहा भैया मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, और तुम कैसे हो। उसने कहा आई एम फाइन, थैंक यू, एंड उसका आंसर जो ए देगा सावा बिया, मैं भी ठीक हूँ, सावा बिया OC। अगर उसको बोलना है कि मैं भी ठीक हूँ, मैं भी, तो AUSSI, OC मीन्स ऑल्सो। ये आपका हो गया, थोड़ा सा आज हल्का सा मैसी लग रहा होगा आपको, बट वी विल ट्राई कि इसको क्लीन करके रखें। एंड देन फिर हमने पढ़ा हाय हेलो के लिए सालू, और सालू वर्ड थे वो भी अगेन इनफॉर्मल सेटिंग के लिए, हाय हाय, हाय हेलो, तो सालू सालू दोनों ने सालू सालू कर दिया। यहाँ पर जो वर्ड आया था एतवा, उस एतवा को मीनिंग हमने एक बार डिसेक्शन करके बता दिया कि ए मीन्स होता है एंड और तोआ मीन्स होता है यू। हालांकि यू के लिए वर्ड
स्टैंड अलोन मीनिंग में त्यू और व्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पर और आपके क्या हाल चाल है पूछने के लिए एतवा एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है। कोमा सावा, कोमा सावा मीन्स हाउ आर यू, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन विद यू। इसका रिप्लाई देता है सावा बिया, और संग में थैंक यू बोला है तो मेर्सी। अब हमने पढ़े थे मिस्टर, मिस और मैडम के लिए वर्ड्स। इसमें सबसे पहले आया था मिस्टर के लिए वर्ड मिस्टर और मसीओ, मिस्टर और सर को कहा जाता है मैसियो, मैसियो या मसीयो भी पढ़ते हैं। मैडम को बोला जाता है मादाम, और मिस या अनमैरिड लेडी को बोला जाता है मादमुआजेल। ये बेसिकली यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ होना चाहिए था एनीवे। सो दिस इज मादमुआजेल, प्रोनाउंसिएशन आपका ये रहा मैसियो, मादाम, मादमुआजेल। उसके बाद में फिर हमने दिन के पहर देखे, माते जूर आप्रेमिदी, माते जूर आप्रेमिदी, नुई, ये मैं हटा देता हूँ नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। चलो एनीवे, स्वार, स्वार मिनुई, और फिर हमने बोस्वार के साथ में, बोंजूर के साथ में अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाए थे दिन के पहरों के, और फिर पर्सनल प्रोनाउन के या फिर उस पर्टिकुलर डिनोटेशन के, मैसियो, मादाम, मादमोजेल या किसी का नाम। बोंजूर, बोस्वार, ये बोस्वार देखा आपने यहाँ पर, ये बोनुई देखा, और ये बोनाप्रेमी। तो ये है तरीका किसी को ग्रीट करने का, किसी के हालचाल पूछने का, और गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।